अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारी डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी अगर हमारी कम हुई, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज, पानी का क्या होता है कि पानी की डेंसिटी से क्या है, अगर कम है उसकी डेंसिटी, तो वो क्या करेगी, पानी की सरफेस पर तैरने लगेगी। अगर पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, डूब जाएगी ना। उसके बाद देखो, आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा कि जैसे कोई जिंदा व्यक्ति होता है, जीवित व्यक्ति होता है, तो पानी में जब तैरने का प्रयास करता है तो तैर नहीं पाता, डूब जाता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके शरीर का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो लगभग पानी के डेंसिटी के इक्वल होती है या फिर उससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक। लेकिन जब व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते, तो क्या होगा कि 2 से 4 दिनों के बाद जब क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव, उसके शरीरों में, उसकी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं और जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं। और जब डिकम्पोज करते हैं तो वहां पर से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसेस बनती हैं, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, मीथेन बनने लगती है, ठीक है, और सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसेस वहां से रिलीज होने लगती हैं। अब ये क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके लंग्स और जितने भी ऑर्गन्स है वो कार्य करना बंद कर देते हैं। अब जब कार्य करना बंद कर देंगे तो गैसेस बाहर पास नहीं हो पाएंगी, तो उसके शरीर का आकार बढ़ने लगता है। क्या बढ़ेगा, आकार, मतलब उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मैंने बताया अगर आयतन बढ़ेगा तो यहाँ तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कम हुई तो वो बॉडी क्या करेगी, उस अर्थ जो सरफेस है, जो वाटर की सरफेस है, वहां पर क्या हो जाएगी, तैरना प्रारंभ कर देगी। अगर डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो डेंसिटी घट जाएगी। और डेंसिटी अगर आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाएगी। और जैसे ही पानी की डेंसिटी से कम होगा वो उसकी सतह पर तैरना प्रारंभ कर देगा। यही